गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्याम, राधे राधे। जी हाँ, सिमू फिर से नए ब्लॉग के साथ आ चुके। तो आज देहरादून में नहीं हूँ, आज मैं अपने घर खटीमा में हूँ। तो फिलहाल आपने देख लिया होगा पिछले ब्लॉग में कैसे मेरा स्वागत हुआ था। तो फिलहाल आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हो चुकी थी कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी डिस्क की प्रॉब्लम है। तो मतलब कुछ डिस्क बल्ज है मेरी कमर में, पीछे साइड पे, बैक साइड पे। तो मतलब मेरा ना मूवमेंट होने में बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि झटके पड़ गए थे। इसमें झटके नहीं पड़ने चाहिए, मूवमेंट बहुत आराम आराम से करना पड़ता है। तो झटके पड़ने की वजह से बहुत दर्द हो गया था। अभी मेरे फिर मम्मी और पापा बेचारे फटाफट गए वहां से, आग का पत्ता ढूंढ ढाट के लाए, वो उसे सेक लगाया। सच में जादू होता है, कहते हैं ना, दादी नानी के नुस्खे कहा जाता था एक जमाने में। तो सच में उसको मतलब लगाने से ना मेरे कमर में इतना आराम मिला है ना गाइस। खाली भी मेरा पैर थोड़ा सा नीचे वाला तला थोड़ा सा मोटा मोटा स्वेलिंग जैसा लग रहा है, अदरवाइज मेरे बैक साइड में फिर भी बहुत ज्यादा आराम है। मतलब मैं हॉस्पिटल जाने की सोची थी, अभी तो हटाओ। आज पता है आपको क्या है, आज हम पहाड़ियों में, और मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि हमारे घर में हम पहाड़ियों में घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में तो कोने कोने में मनाया जाता है घुघुतिया त्योहार। यानी घुघुतिया त्योहार यानी कि माघ का महीना होता है, सबसे पावन महीना माना जाता है। इसमें देवी देवताओं की इतनी पूजा की जाती है ना, क्योंकि हमारे और महीनों में ना सबसे ज्यादा जो पावरफुल वाला महीना माना जाता है वो माघ का महीना माना जाता है। तो अभी क्या होता है कि पूजा पाठ अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसका 100 गुना मिलता है, ऐसा कहा जाता है, या भगवान की ब्लेसिंग बहुत जल्दी मिलती है। होता है गाइस, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, लोगों को लगता है नहीं होता पर होता है। जैसे आंख के पत्ते में इतनी जादू हुई थी कि उसने मेरे सेकने से ही मुझे इतना आराम मिल गया। हम सेलिब्रेट करते हैं आज घुघुतिया त्योहार। तो हैप्पी घुघुतिया त्योहार गाइस, कैसे हो? तो आज खूब सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ। तो आप सबको याद होगा मेरे बचपन में भी ऐसा ही हुआ था क्या, जैसे हम जब छोटे छोटे थे ना तो घुघुतिया की माला हम गले में पहनते थे। आपने भी पहनी होगी, मैंने भी पहनी होगी, हम सब ने पहनी थी घुघुतिया माला। ये हर गले में घुघुतिया माला होती थी। यानी कि डमरू, जलेबी, कभी स्नैक वगैरह बनाकर, मतलब अलग अलग डिजाइन बनाकर। तो हम नानी के घर जाते थे तो वहाँ घुघुतिया की माला पहनने को मिलती थी। फिर हम उसे काट के खाते रहते थे दिन भर, और दूसरे की माला पे नजर होती थी कि भाई इसकी इतनी बड़ी बड़ी माला है। तो बचपन ऐसे ही कट जाता है, सबका ऐसे ही करता है घुघुतिया माला। तो आज भी हम जैसे किसी भी पहाड़ियों के घर में बच्चे होंगे या कुछ भी होंगे तो उनके गले में घुघुतिया माला पहनाई जाती है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। आज खिचड़ी खाने को मिलती है, सबसे पावन महीना होता है। और यहाँ से फिर शादियों के सीजन भी खुल जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। अभी हमारे खटीमा में भी लगाया उत्तरायणी कौतिक मेला, बागेश्वर में भी लगा है सबसे ज्यादा उत्तरायणी कौतिक मेला। अभी तो भैया झूम रहा है पूरा उत्तराखंड कौतिक के मेले में। तो अब हम करते हैं शुरू। अब हम भी फटाफट नहा धो लेती हूँ, मम्मी पूजा करने बैठ चुकी है, बाबू उठ जाएगा, वो भी पूजा करने आएगा। फिर हम दिखाते हैं आपको कि सिमू की लाइफ कैसी जाती है घर में। तो चलिए अभी देखते हैं। द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विजय विकार ओम जय जगदीश हरे, संकट क्षण में भगवान नारायण देनो है परिश्रम नारायण। फिलहाल गाइस ये किरण है, यानी कि मम्मी की बहू। तो रोज सुबह नियम है, मम्मी पूजा पाठ करने तक किरण नहा धो के ऐसे टीका लगाती है, और उसके बाद फिर बाबू को बैठाएगी, फिर बाबू लगाएगा टीका। देता है, सभी देवी देता है, मेरा आशीर्वाद दिया। जय 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 करो तो हंसते खूब दे जाते। अच्छी अच्छी गले करो, अच्छी 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 ना स्वागत है ना खुश है। श्री राम जय राम नारायण है मिस्टर दूध देता देना। तो फिलहाल गाइस अभी हमारे घर में सारी पूजा वूजा कंप्लीट हो चुकी है। मम्मी पापा किरण और बाबू ने तो नहीं नहाया, पर मम्मी और इन लोगों ने सबने नहा धो के पूजा पाठ हो गई है। तो आपने देखी होगी अभी आरती। ये हमारे घर का नियम है कि हम सब सुबह उठते हैं, चाहे नहाया नहीं भी है तो एक बार मंदिर बस जरूर आकर बैठना, मत्था टेकना है। उसके बाद फिर अपना जो भी डेली रूटीन का काम है हम वो करेंगे। तो अब तो हमारे फैमिली में ही छोटा मेंबर है, ये तो इसका नियम है, ये डेली अपने टाइम पे उठ जाता है पूजा के लिए। क्यों बाबू? जय श्री राम, राधे राधे बोल दो। तो अभी देखते गाइस, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं कि अभी क्या क्या होता है, आपको दिखाते हैं। आज वैसे भी घुघुतिया का मैंने आपको बताया था, आज हमारे यहाँ घुघुतिया त्योहार की तैयारी की जाएगी। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। इसके बाद हमारे यहाँ क्या करते हैं, अंदर अपनी इष्ट की पूजा करने के बाद अब हम करेंगे बाहर, मतलब सूर्य देवता तुलसी मैया की पूजा होती है। तो मम्मी अभी फिलहाल उधर के साइड जा रहे हैं पूजा करने के लिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय।
तो फिलहाल गाइस मम्मी की पूजा लगभग हो चुकी है, तो अब किरण ने पक्का चाय वाय रख दी होगी, क्योंकि हम पूरी फैमिली साथ बैठ के भाई हम चाय पीते हैं, इसके बाद हम सारे घर का काम करते हैं। तो अभी मम्मी सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसा है कि मम्मी ने जहाँ पूजा करी है वो भोलेनाथ का मंदिर है। मम्मी ने उनको अब पहले की तरह मम्मी ये मंदिर नहीं जा सकती, उसके पीछे रीज़न है, मैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, या अगर टाइम लगेगा तो मैं आज बताऊंगी। फिलहाल गाइस अभी मम्मी ने जहाँ पूजा करी है वो मम्मी जी के भोलेनाथ का मंदिर है। अभी मम्मी जहाँ पूजा कर रहे हैं वो तुलसी मैया का मंदिर है। तो फिलहाल मम्मी इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। गाइस ऐसा है कि मम्मी पूजा करते हैं ना, तो मम्मी को मतलब इतनी खुशी मिलती है। तो जैसे कोई काम करने से हमें खुशी मिलती है, तो मम्मी का हमने बचपन से देखा है पूजा पाठ से बहुत बहुत गहरा नाता है, बहुत ही ज़्यादा। माँ सब कुछ छोड़ सकती है पर अपने भगवान को बिल्कुल भी एक पल के लिए भी डिले नहीं कर सकती। तो चाहे वो कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, उनका नियम है कि वो सबसे पहले नहाते धोते अपने भगवान को पूजा पाठ करते, उसके बाद चाहे कैसा भी हो, क्योंकि मम्मा की हालत अब पहले जैसे नहीं। लास्ट 2 ईयर से पहले की बात है। तो गाइस लास्ट 2 ईयर से पहले की बात है, मम्मी कोविड पे मतलब मम्मी एज अ कोविड वॉरियर है। तो आप लोगों को मम्मी की स्टोरी मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर आज दिन में टाइम लगेगा ना, तो हम मम्मी के साथ बैठ के, क्योंकि जो जो चीज़ मम्मी ने वहाँ देखा है वो तो हम बताएंगे कि कैसा क्या रहा। वैसे ये बातें करनी नहीं चाहिए, पर ये कि मम्मी वॉरियर है यार। योद्धा के सामने अगर उसकी वीर मतलब योद्धा के सामने अगर आप उसके मतलब पूछते हो ना, तो उससे सिर्फ आपको स्ट्रेंथ मिलती है। और सच में जब से मम्मा को मतलब कोविड के दौरान से ही मतलब भगवान के साथ मेरा भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली जुड़ गया। मतलब पहले मैं मानती थी, पर मुझे जो प्रत्यक्ष देखने को मिला ना कि मतलब भगवान होते हैं, तो वो मुझे कोविड के टाइम पे देखने को मिला। तो अब तो मैं बहुत मानती हूँ। फिलहाल अभी मैं ये है कि मैंने नहाया धोया नहीं, बट हाँ हम मतलब प्रेजेंट जरूर रहते हैं पूजा पाठ में। अभी नहाया नहीं मैंने, तो मम्मी की तो हो गई है पूजा। अभी वहाँ पर किरण बना रही होगी चाय, तो कहा चाय वाय बन जाएगी, फिर हम पूरी फैमिली साथ में चाय पीते हैं, फिर देखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे, फिर चाय के टाइम में मिलते हैं हम आपसे। अम्मा को डोगरी दिया तूने, अम्मा को नमस्ते बोला और क्या क्या बोला अम्मा को, आप गुड मॉर्निंग बोला। आप तो गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, ढोक तो हम लोग देते थे हमारे टाइम होते थे अम्मा बहू को। जय श्याम राधे राधे बोलेगा। हाँ तो क्या बोले, जय श्री राम राधे राधे, जैसे बुआ बोलती है श्री राम राधे राधे, ए राधे 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 राधे। ओ जय श्री राम राधे 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 कहते बाबू, जय श्री राम कहते। ओए मैं पूछू फिलहाल गाइस अब मम्मी जी की आ चुकी है ये ब्लैक टी, यानी ब्लैक टी नहीं काढ़ा वाला है। काढ़ा में मम्मी जी के लिए सबके लिए काढ़ा ही बनता है, और ये मेरे लिए पापा जी ने पी लिए। तो अभी हम गुड़ के साथ पियेंगे, क्योंकि इससे मम्मी को खांसी वगैरह नहीं होता, बलगम मतलब जमे ना, तो ये इस चीज़ के लिए दिया जाता है काढ़ा। तो जब से मम्मी को कोविड हुआ है तब से हमारे घर में काढ़ा बनना शुरू हो गया, तो हमारी मॉर्निंग हमेशा काढ़े के साथ शुरू होती है। तो अब हम कटकी के साथ चाय पीते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल गाइस ये हमारा है भैया 13 जनवरी से 19 जनवरी का पेपर है, यानी कि आपको भी पता होगा इसको क्या रूपायन करके बोलते हैं। तो इसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट आता है कि मेरी राशि में क्या चल रहा है करके। तो बस मैं अपनी राशि को देखती हूँ। फिलहाल गाइस मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और आने के बाद अभी क्या हो रहा है, नीरज तो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और खीरू उसको मतलब याद दिला रही है कि भाई मुझे डायमंड चाहिए। तो वो बेचारी तो बोल नहीं पा रही है, वो बेचारी इस तरीके से इंडिकेट कर रही है कि मेरे लिए ये ले आओ। तो बेरोजगार पति बेचारा सोचो क्या होता है ना, तो बेचारा ऐसी स्माइल करके बोल रहा है। तो छोड़ो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लग जाएगा रोजगार, हम ही को नहीं मिल रहा है पढ़े लिखों कुरा रहा है। तो मतलब ये कि इसमें कौन को बिलीव करता है यार ये राशि। फिलहाल मैं तो बिलीव नहीं करती, पर कभी कभी टकरा जाती है यार किस्मत। कभी कभी तो मेरा पढ़ा जो सोचा होता है ना, और सेम मेरे को आसपास वही दिखने लग जाता है। ट्रस्ट तो नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ते हैं यार, मतलब बचपन से ही आदत है पढ़ने की। तो ये रूपायन तो मैं सिर्फ एक ही बार हफ्ते में सिर्फ अपनी राशि देखने के लिए खोलती हूँ, पूरे न्यूज़पेपर में मैं सिर्फ इतना सा ही पढ़ती हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी गीतू का फ़ोन आया था और आज बनने घुगते, तो अभी कीरू को भी जाना है, अपने मायके जाना है, क्योंकि वहाँ कुछ अभी ऐसा है कि मम्मी जी नहीं बना पाएंगे। तो कीरू को बुलाया, यानी मेरी बहू को भी घर बुलाया गया है कि वो थोड़ा हेल्प कर देंगे। तो वो तो जाएंगे 1 बजे के आसपास। तो यहाँ से गीतू का भी कॉल आया है कि मतलब अभी घर में घुगते बन रहे हैं, तो हम लोग सब साथ साथ मना रहे हैं। गीतू का भी लास्ट घुगता है यहाँ उसके खटीमा में, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसकी शादी हो जाएगी, वो बागेश्वर चली जाएगी। तो अभी इसीलिए फिर हमने सोचा यार कि नहीं, हम जाते भी यार दोस्ती में यार, बार बार समय तो लड़कों का सही होता है कि शादी होती है वो यहीं के यहीं रह जाते हैं, लड़कियों का ये होता है शादी होके दूसरी जगह चले जाती है। तो इस बार मैंने कहा यार चलो ये घुगते मना लेते हैं गीतू के साथ। कल कौन क्या पता मेरी शादी हो जाए, कुछ भी हो सकता है गाइस, तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता गीतू के होने के बाद मेरी भी हो जाए, कुछ कोई गारंटी नहीं है। तो चलो वो तो छोड़ो।
तो अभी हमें फटाफट, मैंने मम्मी से पूछा नहीं है, मम्मी से पूछ के आती हूँ कि गीतू के यहाँ जाना है करके, क्या करना है। तो खाना पीना बन चुका है, तो अभी हम खाएंगे मसूर की दाल, यानी मेरी फेवरेट। तो चलो पूछते हैं मम्मी से क्या कहती हैं, मम्मी का एक्सप्रेशन देखते हैं कि मम्मी का कैसा रहता है। तो गाइस फिलहाल मम्मी तो दीदी से बात कर रही, तो अभी पूछते हैं। मम्मी बाबू के पास है, बाबू बेचारा बदमाशी। अब देखना गाइस, मैं हटूंगी रो जाएगा। अब देखो, आप देखना, आप देखना। फोन आ रहा है, ले फोन कर। तो गाइस कौन कौन रूपाइन पे बिलीव करता है ये तो मुझे नहीं पता। गाइस हम ना बचपन में जब छोटे थे तो कभी भी न्यूज़पेपर आता था तो मैं सबसे ज़्यादा रूपाइन को यूज़ देखती हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें राशि आती है। तो राशि में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि लगती थी मुझे कुंभ। तो यार इसमें आता है मतलब कुंभ राशि, क्योंकि मेरा नाम सीमा है, तो सीमा से कुंभ राशि शुरू होती है। तो इसमें यही बताया कि उद्देश्य पूरा हो चुका है और दूसरा सफलता की खुशी मनाने की तैयारी होंगे, अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी समझेंगे, और मतलब जो संबंध होगा, मतलब फैमिली संबंध होगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और वैसे निजी लाइफ में भी मेरा कुछ ऐसा ही रहता है। कहते हैं वैसे राशि पे बिलीव वो अलग चीज़ है, ये तो हो गया नहीं हो गया वो बात अलग है। चलो मेरा खाना लग गया, हम खाना खाने जा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल गाइस ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट खाना जो मुझे बहुत पसंद है, मसूर की दाल है, इसमें आपका लहसुन का अचार है। तो अभी हम ये खाते हैं, फिर मुझे फटाफट मैं गीतू के यहाँ जाती हूँ। तो फिलहाल गाइस मैं तो फिलहाल गाइस अभी 11:17 हो रहे हैं और मैंने कुछ ये दीदी ने प्लांट दिए थे, तो गीतू के घर लेके जा रही हूँ। अब मैं जाती हूँ सीधा गीतू के यहाँ, अब मैं वहीं आपसे मिलती हूँ। जय श्याम राधा राधा आंटी, कैसे हो? चुकी हूँ गीतू के घर। तो अभी जैसे पहुँचते ही अभी गीतू लोगों के यहाँ क्या चल रहा था, खाना पीना चल रहा है। तो फिलहाल मैंने आपको पहले ही बताया था मैं खाना खा के आई हूँ, तो गीतू की जिद की वजह से आंटी लोग बोल रहे हैं खाओ खाओ, तो ज़बरदस्ती में टेस्ट करने के लिए भी मैं खाने में दिखाती हूँ आज गीतू लोगों के यहाँ क्या क्या बना है। तो गाइस इसको ये क्या है गीतू? सोया चाप। हाँ सोया चाप हो गया, हरी सब्जी हो गई, करेले का अचार हो गया, और ये रही मेरी फेवरेट दाल है, ये भी मसूर की दाल है ये। तो करते हैं हम खाना पीना। ये रही गीतू की थाली और ये रही गीतू। तो फिलहाल गाइस ये उषा दी की थाली भी लग चुकी है, तो उषा दी अपनी थाली लेकर आ गई है। तो अब उषा दी का खाना पीना शुरू हो चुका है, यहाँ पर से गीतुली का भी शुरू हो चुका है। तो गीतुली का तो चिन्ना सा ही है और ये मेरा उससे भी छोटा है, क्योंकि मैंने घर पे खा लिया था। और सब खाना पीना खा लेते हैं, फिर जब हम घुगते बनाएंगे फिर हम दोबारा आपसे मिलने आएंगे। यहाँ पर लड्डू गोपाल भी उठ चुके हैं हमारे। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर तैयारी स्टार्ट हो चुकी है घुगते की। तो यहाँ पर मामी श्री बना रही हैं अपने लिए घुगते, वो स्टार्ट हो चुका है। वो अकेले है तो इसलिए वो अपना सारा सामान लेके यहाँ आ चुकी है मामी। तो मामी अपना कर रहे हैं, तो गीतू कर रही है, तिल को साफ कर रही है। बाकी अभी सारी तैयारी हो गई, खाना पीना सब कंप्लीट हो गया है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं घुगते की। तो आपको दिखाएंगे यहाँ कैसे कैसे पहाड़ियों में कैसा कैसा ट्रेडिशन होता है, कैसे हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं सब लोग साथ में मिलके घुगता बनाने। मतलब घुगते का ये त्यौहार ना अकेले बनाने में मज़ा नहीं आता, जब सब साथ में हो तभी इस चीज़ का तभी मज़ा आता है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपको तो दिखाएंगे। आटा ऐसा भी नहीं खाना चाहिए ना। इससे क्या, अभी ये खा रहे तो तुम जैसे कि चाय के संग खा रहे तो तुम खाना मत खाओ ना, खाना भी खाते थे। घुगते की प्रिपरेशन क्या होती है हम आपको दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं अंदर की साइड, वहाँ पर हमें दिखाएंगे आपको कि हमें क्या क्या हम घुगते में डालते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ले लिया है आटा, क्या क्या डालो अब गाइस, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सूजी। तो गाइस अब पड़ रहा है ये घी, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत डालेंगे बस। ये अभी पड़ रहा है इसमें रिफाइंड, क्योंकि इसमें घी कम है तो रिफाइंड इसे कवर कर देगा। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, टेस्ट अच्छा ही आएगा इसका, ऐसा गीतू कह रही है। तो लास्ट में आप गाइस क्या करना है, इसे मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने से पहले हम डाल देंगे इसमें से थोड़ा तिल, थोड़ा सा साफ सूफ कर ले, इसको चारों तरफ फैला देना है। वही तो ये कर दिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा सौंफ है तो वो भी इसमें से थोड़ा डाल देना। ये सब मुझे नहीं पता, ये सब मुझे गीतू बता रही है, तो मुझे हाथ में दे रही तो मुझे समझ में आ रहा है। बस चुटकी मात्र का थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए, खुशबू नहीं है उसमें पर ये अच्छा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब क्या करना है, इसे मिक्सअप कर देना है, थोड़ा अपना ताकत लगाना है इन हाथों में और जोर जोर से इस तरीके से मलना है इसे, जिससे इसके प्राण चले जाएं। तो अब गाइस कुछ नहीं करने का है, अब गुड़ हमने गर्म करा है, इसे पिघला दिया। अब ये इसमें डलेगा आटे के, इसमें फिर मिक्स करते हैं इसको, फिर गूंथते हैं।
अब कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हम इसमें डालेंगे, सारा गुड़ इसके अंदर आ जाएगा, इससे इसकी मिठास बढ़ जाएगी और कुछ ही नहीं होता है। तो गाइस सबसे हंसने वाली बात यहाँ पर थी कि नानी को आज भी लगता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर जानवर बोलते हैं। तो नानी वही बात कर रही है कि अमेरिका बहुत अच्छा देश है, वहाँ भालू बोलता है, सियार बोलता है, बात करते हैं वो हिंदी में। तो नानी उस देश की बात करी और उनते कॉन्फिडेंस से करे ना कि हाँ मजे से उनको देख कर आए होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस नानी के अंदर मोगली मूवी से आया है, तो उन्होंने वहाँ वो मूवी देखी, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। और ना मोर तक बात करते हैं, एक जगह मोर वाले अच्छा वाला है, एक जगह ये भालू भी और शेर कुत्ता सब बोलते हैं। हाँ, ये मगरमच्छी का बच्चे होते हैं, उसके बच्चे जंगल में चले जाते हैं। फिर बोलता है किसी को ताली में आना नहीं देता है, मेरे बच्चे नहीं है, बोलता मत आओ यहाँ, बोलता है वो मुंडी बोलता है। सच में बोलते हैं? हाँ, तेरे बच्चे मैं खोज के लाऊंगी बोलता है। वो चील आता है, चील ढूंढने को जाता है। फाइनली दोस्तों जिस चीज़ का इंतजार हम कर रहे थे वो चीज़ कहाँ तक पहुँच गई मैं आपको दिखाती हूँ। पहले वो बैटर, यानी कि हमने ये बैटर गूंथ दिया था, तो इसका ये बन चुका है। अब इसे वो यहाँ पर अभी गीतू ने बनाए हैं गुप्तिया, तो इन्हें गुप्तिया बोलते हैं। और जो अभी मामी यहाँ पर बेल रही है गाइस, वो है यहाँ पर खजूरें तैयार हो रहे हैं। तो इन गुप्तियों का आपको पहले भी पता होगा कि इन गुप्तियों के साथ हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये रहे खजूरें, यानी कि ये गुप्ते की बहनें हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडी कर चुके हैं। अभी देखा किस तरीके से गीतू बनाएगी, ये आपको दिखा दी। बहुत सिंपल डिज़ाइन होता है, इसके अलावा इसका और कोई डिज़ाइन नहीं होता। बाकी यहाँ बच्चों को खुश करने के लिए आप अलग अलग जलेबी, डमरू ऐसे ऐसे भी बनाए जाते हैं इसमें से। तो यहाँ पर एक गजब चीज़ हो गई, यहाँ पर मामी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई उनके घर पे। मामी आराम से खजूरें बनाने में मगन थी, तब तक मामी के घर में वहाँ अगल बगल उसे आवाज़ आई कि उनके घर में काफ़ी धुआं ऐसा महसूस हो रहा है, यानी कि दूध जल गया है। तो हमने फटाफट दौड़ के सब लोग गए, वहाँ जाकर देखा, तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमारी खास के हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ एक सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर हुआ कुछ भी नहीं था। जो भी मतलब दुर्घटना थी बहुत छोटे में टल गई, यानी कि सिर्फ आपका एक ही बर्तन जला था। बाकी हम सब सही सलामत फिर हम बाहर की साइड आ गए और मामी फिर से हमारे साथ। तो इसके बाद फिर से हम लोग साथ में बैठे और फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मामी अपना जैसे कि अपने खजूरें बना रही थी, फिर से हम अपने घुघतियाँ बनाना शुरू कर चुके थे। तो फिलहाल गाइस अभी मतलब लगभग खजूरें और घुघते बन चुके हैं। इसके बाद अभी बनाया जा रहा है, यहाँ पर सेल की तैयारी हो रही है। तो लकड़ी में बना रहे हैं क्योंकि एक अलग ही स्वाद रहता है, थोड़ा गैस भी बच जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पर ये लगा दिया है चूल्हा और गीतू रेडी कर रही है अपना बैटर वगैरह। तो मैं अब दिखाती हूँ गीतू कैसे बना रही है। तो ये स्टार्ट कर दिया गीतू ने बनाना। तो फिलहाल अभी बज रहे 2:30 और अभी भी सेल बनना स्टार्ट हो गया। अभी तो गीतू ने स्टार्ट कर दिया सेल बनाना। देखो अभी कितना टाइम लगता है। फटाफट ये निपटा के फिर खजूरें निपटाना है, बाकी तल तो आंटी लेंगे, बस हम फटाफट बना के फिर हमारे यहाँ जाना, हमारे यहाँ भी बनाना है। क्योंकि आपको पता ही किरण आज अपने मायके जा रही है। गीतू डाल लिए बटकुए, मतलब आप सोचे होंगे ये ऐसे डिप करके डाल लिए क्योंकि बैटर थोड़ा सा गीला है ना, तो दरदड़ा गीतू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दरदड़ा होता। तो पहले उन्होंने ट्राई किया पर वो नहीं बन पाया क्योंकि थोड़ा सा बैटर गीला होने की वजह से। तो आप ऐसे डालना पड़ रहा है, बट फिर भी टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, टेस्ट तो वैसे ही रहेगा जैसा बहुत अच्छा था। तो अभी देखो बनने के बाद दिखाते हैं कैसे लगते। तो इस तरीके से डाल रही है गीतू। क्या डालूंगा इसमें? गाइस फाइनली हमारे सेल कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आई थी भटकों की बारी, तो भटकों की भी तैयारी हो चुकी है, मतलब लगभग पक चुके हैं, कुछ अभी कढ़ाई में रह चुके थे। इसके बाद हम सीधा अपने घर को चले गए। तो थैंक यू उषा दी। तो फिलहाल गाइस गीतू के घर से तो हम आ चुके थे, पर गीतू तो यहाँ पर भी आके उसके लिए काम ही काम था क्योंकि घर पे आपको जैसे पता है कि किरण और नीरज नहीं है, वो भी घर पे नहीं है। तो इस वजह से गीतू के ऊपर सारा काम लोड आ गया क्योंकि मम्मा कोविड वाली है, मुझसे ये सारी चीज़ें होती नहीं, बट मैं फिर भी गीतू का साथ दे रही हूँ। तो फिलहाल अभी तो हमारे यहाँ पर ये काम चला है। गीतू अकेले, तो जितना हो सकता है मैं उसके साथ मदद करती हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। तो गाइस अभी तो हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा तो शुरू हो रहा है, पर हमारी मौसी थी, मतलब इतनी स्पीड है हमारी मौसी में, तो मौसी ये फटाफट बनाकर हमारे लिए लेकर भी आ गए, यानी खजूरें और सेल मौसी बना के लेकर आ गए। तो आपको तो भैया अपनी मौसी से मिलाते हैं। ये मेरी लाइफ की सबसे फेवरेट मौसी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इनसे मिलिए, ये मेरी मौसी है। तो आप सबको मौसी की ओर से घुघते तैयार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहिए और बस ऐसे ही सिमू के ब्लॉग को एंजॉय करिए। बोलना मौसी।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और क्या कुछ नहीं। भी बन रहे हैं सेल और बहुत रात हो चुकी है और सबसे बड़ी बात मौसम ने साथ नहीं दिया। वैसे भी हमने गिट्टू क्या बना के आए थे, हम वैसे ही लेट आए थे, तो अभी भी बनाते बनाते बहुत रात हो चुकी है। बनाने वाले गिट्टू है असली मेरी इसमें, बाकी मैं थोड़ा सा उसका सहयोग कर रही हूँ। मम्मी बना नहीं सकती, वो आपको पता है, क्योंकि नहीं इतनी देर मम्मी यहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकती, तो मम्मी लोग अंदर है। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख रहे हो जो छत के ऊपर मतलब हम हिंदुओं में जो झंडे लगते हैं ना भगवान के आके, वो इतने तेज से हवा में हिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से इसका एयर का पता चल जाता है कि यहाँ पर मौसम बहुत बुरा होने वाला है। बारिश के छिट्टे भी आ रहे हैं और हम आग में खाना। फाइनली गाइस इतनी रात हो चुकी है और अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो फटाफट हम अपने चूल्हे को बंद अंदर करते हैं, क्योंकि हमें अंदर रख के आते हैं, क्योंकि खाली बारिश आ जाएगी वो भी सही नहीं रहता। तो गाइस आज ऐसा ही हो गया, गिद्दू के हाथों में आराम से बना लिया था, पर यहाँ बहुत लेट हो गई, क्योंकि किरू है नहीं, नीरज है नहीं, बहुत है नहीं, बस अभी खाली मम्मा है। मम्मी बेचारे तो बना नहीं सकते, पापा अभी थोड़ा खा पी के आराम कर रहे। खाली बचे है गीतू और मैं, और मुझे आता नहीं है कुछ भी, तो सारा काम अभी गीतू संभाली, बस एज अ हेल्पर मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग को अब एंड करते हैं, क्योंकि बच्ची कुछ ही पे सारी मदद उससे साइड कर लेती हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस अगर अच्छा लगे ना लगे तो प्लीज़ सिमू के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप ही का चैनल है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।